दोस्तों अगर आपको भी पेट से संबंधित कोई शिकायत है, जैसे खाना खाने के बाद पेट का फूलना, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, कच्ची ढेकारें आना, बदहज़मी की शिकायत है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे जो इन सब बीमारियों के लिए रामबाण है, इन सब बीमारियों के लिए काल है। और दोस्तों इसके लिए आपको कोई अंग्रेजी दवा जैसे पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन, राइबेप्राजोल डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल डोमप्रिडोन या फिर दोस्तों कोई गैस का एंटासिड सिरप या एंजाइम का सिरप नहीं लेना पड़ेगा। इन अंग्रेजी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है और जो हम आपको घरेलू नुस्खा बताएँगे, आयुर्वेदिक दवा बताएँगे, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका अस्थायी इलाज है। अगर आपको ये सारी समस्याएँ हैं और इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या आपके जानने वाले में कोई भी इन सारी समस्याओं से परेशान है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे सब घर पे रहकर अपने आप को पेट से संबंधित सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। दोस्तों जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका हमारे अग्नि तत्व को बढ़ाता है। अग्नि तत्व यानी एक प्रकार का ये जो पाचक रस है, जो खाने को पचाता है, जो खाने को गलाता है, उसे ये बढ़ाएगा। अब इसे जानने के लिए थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं दोस्तों अपने शरीर की बनावट पर। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण उससे संबंधित हमारे शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस हो जाता है, घट जाएगा तो भी समस्या होगी, बढ़ जाएगा तो भी समस्या होगी। इन 3 दोष को बैलेंस करना सीख जाइए, आप कभी भी दोस्तों बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो अंत में ये भी बताएँगे हमारे शरीर के इस 3 दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें कौन-सी हैं, जिन्हें हमें नहीं खाना है। अगर आप उन्हें नहीं खाएँगे तो आपको बीमारी ही नहीं होगी, समस्याएँ ही नहीं होगी। जबकि आज के समय में 90% लोग, 90 क्या 99% लोग पेट के संबंधित किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले जानते हैं अग्नि तत्व को बढ़ाने वाले घरेलू नुस्खों के बारे में। दोस्तों घरेलू नुस्खे एक नहीं है, सैकड़ों घरेलू नुस्खे हैं। अब डिपेंड ये करता है कौन सा घरेलू नुस्खा आपके लिए सूटेबल है, कौन सा आपको ज़्यादा सूट करता है। क्योंकि सबके शरीर का दोस्तों बैलेंस एक बराबर नहीं होता है। सबके शरीर का दोस्तों वात पित्त कफ जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो चलिए एक-एक करके कुछ नुस्खों के बारे में बताते हैं। पहला तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है, आपको लेना है दोस्तों आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया और दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग मेथी दाना, 2 चुटकी आपको लेना है अजवाइन। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में 2 कप पानी में रात को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले इसे गैस पे चढ़ाइए, बढ़िया से स्लो आंच पे उबालिए। यह पानी उबलते उबलते आधा जब रह जाए तो इसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पीना। बस एक बात का ध्यान देना है, इसे पीने के पहले और इसे पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। कितने दिन तक करना है? लगातार आप इसे 21 दिन तक करिए, 1 महीने तक करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके शरीर का वात पित्त का बैलेंसिंग होगा और अच्छे से आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी।
ये सबसे सस्ता, सबसे आसान सा तरीका है। आप जो 20 रुपए का पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन कैप्सूल खाते हैं, उसका बाप है, बहुत ही बेस्ट है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसी तरह से कई और घरेलू नुस्खे हैं, जैसे दोस्तों अगर आपको कब्ज़ की भी शिकायत है, आपका खुल के पेट भी साफ़ नहीं हो रहा, तब भी आपको गैस एसिडिटी बनेगी, तो पेट साफ़ करने के लिए आप घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। 2 से 3 आंवला लीजिए, आंवले को ऐसे कच्चे चबा-चबा के खा जाइए रोज़ सुबह खाली पेट। रोज़ सुबह खाली पेट, बस इतना ध्यान देना आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आप आंवला खाने में असमर्थ हैं, आपके दाँत खट्टे हो जा रहे हैं, तो दोस्तों इस 2-3 आंवले की ऐसे चटनी बना लीजिए या घर पे जूस निकाल लीजिए, इसका जूस पी लीजिए तो भी आपको फ़ायदा करेगा। अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा मार्केट में अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है। किसी भी कंपनी का ले लीजिए। 40 रुपए का 100 ग्राम से लेकर दोस्तों आपको 50-60 रुपए में 100 ग्राम मिल जाएगा अच्छी से अच्छी कंपनियों का। तो इसका सेवन कैसे करना है? दोस्तों 1 चम्मच, छोटी चम्मच से, जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है, रोज़ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ लीजिए। सुबह आपके पेट खुल के साफ होगा, गैस, एसिडिटी सब दूर होगी और ये त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। और इसी तरह से दोस्तों आपको मिल जाएगा मार्केट में अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण दोस्तों किसी अच्छी कंपनी का अभिपत्तिकर चूर्ण लीजिए। ये हमारे शरीर में बढ़े हुए पित्त को शांत करेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करेगा। सबसे बेस्ट दवा है ये दोस्तों आयुर्वेद की। आप किसी अच्छी कंपनी के लेने के बाद यूज कैसे करना है चलिए जानते हैं। इसका उपयोग करने का तरीका है 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटा पहले आप लीजिए। खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे बाद लीजिए दोस्तों, आपको 10 से 15 दिन में फुल आराम मिल जाएगा। वैसे तो आपको एक ही खुराक खाने में आराम मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 15-20 दिन लीजिए, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसी तरह से बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं। अब चलिए हम दोस्तों ये जान लेते हैं वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं, जिनका सेवन हमें नहीं करना। सबसे पहले तो आप अपने दिनचर्या में बदलाव करिए, खाने का तरीका बदलिए। खाने का तरीका आज का बहुत गलत है। तो दोस्तों खाने का तरीका क्या है? रात का खाना। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से यह नियम आप अपनाएँगे, आपसे शरीर बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही कुछ खाएँगे-पिएँगे। सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। कुछ भी नहीं दोस्तों खाना है। खाने के तौर पे, पीने के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पानी पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते। यह नियम आप अपना लीजिए। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किए गए चीज़ों से जितनी चीज़ें बनी उन्हें आप छोड़ दीजिए, वही गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण है। घर के बाहर का बना हुआ कोई भी जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। आप जिस दिन से इसे छोड़ देंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें छोड़ने के बाद आपका शरीर अपने आप को ठीक करना शुरू कर देगा। आप प्रैक्टिकल के तौर पे दोस्तों इन्हें छोड़ के तो देखिए।